वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कल वाले टॉपिक को थोड़ा बढ़ाते हुए है। कल हमने पढ़ा था कि मार्शल का थ्योरी ऑफ मार्शलियन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, जिसमें हमने मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बारे में पढ़ा था। और ये बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स होता है एन एडिशनल यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी ऑफ एडिशनल यूनिट्स। तो किसी भी अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता जो होती है वो सीमांत उपयोगिता होती है। इसके बाद हमने पढ़ा था टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी के बारे में हमने बताया था कि टोटल यूटिलिटी इज एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, कि किस प्रकार अगर हम एक एक इकाइयों से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिताओं को अगर जोड़ दिया जाए तो उनके जोड़ को हम कुल उपयोगिता कहते हैं। तो इस प्रकार क्लियर था कि मार्जिनल यूटिलिटीज एडिशनल यूनिट्स यूटिलिटी इज मार्जिनल यूटिलिटी और एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज टोटल यूटिलिटी। फिर इसके बाद हमने मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बीच में रिलेशन को किया था। देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो तीन शेप में होती है, या तो पॉजिटिव होती है, जीरो होती है और नेगेटिव होती है। और हमने जब इसका टोटल यूटिलिटी के साथ रिलेशन पढ़ा था तो हमने बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी जब पॉजिटिव होती है तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज करती है, और जब मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होती है, जीरो पॉइंट पर होती है, तो टोटल यूटिलिटी उसके मैक्सिमम पॉइंट पर होती है। इसके बाद हमने तीसरा पढ़ा था कि जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होती है तो टोटल यूटिलिटी डिमिनिशिंग होती है, यानी घटती हुई। इसके बाद हमने मार्शल के दोनों सिद्धांतों को पढ़ा था कि एक तो ऑर्डिनल थ्योरी थी और एक हिक्स वाली थी जो प्रेफरेंस वाली थ्योरी थी, जिसे ऑर्डिनल कहते हैं। और मार्शल की जो थ्योरी थी वो कार्डिनल थ्योरी है, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। हम किसी भी वस्तु की जो उपयोगिता है उसको हम मुद्रा में माप सकते हैं, और मुद्रा जो व्यक्ति किसी वस्तु को पाने के लिए जितनी मुद्रा चुकाएगा, जितना वो पे करेगा, वो उसकी उपयोगिता हो जाएगी। कि अगर हमने किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए 2 रुपए दिए हैं तो इसका मतलब उस वस्तु की उपयोगिता 2 रुपए मानी जाएगी। मार्जिनल और टीयू का रिलेशन कर पढ़ने के बाद आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस यस्टरडे कि व्हाट इज डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए, डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग जो मार्जिनल यूटिलिटी है, इसको सबसे पहले एच गोसेन ने प्रतिपादित किया था, और इसे हम फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसिन भी कहते हैं। और ये जो गॉसिन का नियम है ये डिमांड एनालिसिस पर बेस्ड है, कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु की जो डिमांड है वो क्यों कर रहा है, और किसी भी जो वस्तु है या जो प्रोडक्ट है उसकी यूटिलिटी उसकी आवश्यकता की तीव्रता यानी डिजायर पर निर्भर करती है कि उसे कितनी उस वस्तु की आवश्यकता है। और इसके बारे में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपयोग करते हैं त्यों त्यों उसकी आवश्यकता की संतुष्टि हो जाने से, यानी पावर सेटिस्फाइंग, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि आवश्यकता की संतुष्टि होने के साथ साथ उसकी जो मांग है वो घटती चली जाती है। और ऐसा एक समय भी आता है जब पूर्ण संतुष्टि हो जाती है, जिसे हम पॉइंट ऑफ सटाइटी कहते हैं, और उसके बाद हमें उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता जीरो और नेगेटिव होती चली जाती है। इसी में ये भी कहा गया है, कई डेफिनेशंस दी गई हैं कि व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम आखिर है क्या। देखिए, ये कहा जाता है कि किसी भी वस्तु से मिलने वाली उत्तरोत्तर इकाई जो होती है उससे मिलने वाली जो मिलने वाली उपयोगिता होती है वो क्रमशः घटती चली जाती है। यानी एन एडिशनल यूनिट्स जो मार्जिनल यूटिलिटी है, अगर हम किसी प्रोडक्ट की यूटिलिटी को अगर हम रेगुलर कंज्यूम करते रहते हैं तो उससे मिलने वाली उपयोगिता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, घटती चली जाती है, फिर आवश्यकता पूर्ण होती है, फिर उसके बाद वो उसकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है। जैसे यदि अगर हम एक सिंपल सा उदाहरण ले, यदि किसी व्यक्ति को प्यास लगी है तो वह 1 गिलास पानी पिएगा,
उसके बाद दूसरा गिलास पानी पिएगा तो पहले गिलास से ज्यादा उपयोगिता दूसरे गिलास में मिलेगी, लेकिन जब वो तीसरा गिलास उसी वक्त अगर पिएगा तो उसकी वो पानी की उपयोगिता कम हो जाएगी। इसका साधारण शब्दों में आशय यह है कि वो उसकी जो पानी से मिलने वाली उपयोगिता यानी उसकी प्यास बुझ जाएगी, तो पानी से मिलने वाली उपयोगिता वो खत्म हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि किसी वस्तु का अगर हम रेगुलर प्रयोग करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है, मार्जिनल यूटिलिटी, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है, और इसका इफेक्ट जो पड़ता है वो टोटल यूटिलिटी पे भी पड़ता है। इसके बारे में कई डेफिनेशंस दी गई हैं, जिसमें पहला है, आपके ब्रिज ने कहा है कि द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए स्टॉक ऑफ सिमिलर गुड्स डिक्रीज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यूनिट इन द स्टॉक। यानी एक ही प्रकार की अगर आप वस्तु की सीमांत उपयोगिता वस्तु की इकाई में वृद्धि के साथ साथ घटती जाती है। इसी प्रकार प्रोफेसर हेंडरसन ने भी मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में कहा है, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी to anyone diminishes with every increase of the amount of he has। यानी एक ही वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए किसी वस्तु की सीमांत उपयोगिता उसकी मात्रा में वृद्धि के साथ साथ घटती चली जाती है। तो सारांश में अगर हम कहें तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किसी प्रोडक्ट के रेगुलर यूज करने से उसकी जो यूटिलिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। इसी पर और मार्जिनल यूटिलिटी पहले पॉजिटिव रहती है, फिर उसके बाद और ज़्यादा उपयोग करने पर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है, फिर उसके बाद अगर और ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा तो सीमांत उपयोगिता उसकी नेगेटिव में चली जाएगी। अब बात करते हैं हम सीमांत उपयोगिता की सिद्धांत की मान्यताओं पर यानी असम्पशंस पर। तो पहले कहते हैं कि अगर हम किसी वस्तु का उपयोग करते हैं तो उसकी इकाइयों में अगर प्रयोग करते जाते हैं तो उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता कम हो जाती है। इसके लिए इसकी पहली असम्पशंस जो रहती है, जैसे हमारा गोल्डन रूल होता है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, वैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी में भी असम्पशंस है। पहली है होमोजीनियस प्रोडक्ट, जो हम वस्तु का उपभोग कर रहे हैं वो होमोजीनियस होनी चाहिए यानी समरूप होनी चाहिए। दूसरा स्टैंडर्ड यूनिट, एक स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी को पानी पिलाया जा रहा है तो एक स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब ये है कि एक गिलास है, एक वो स्टैंडर्ड यूनिट है। लेकिन यदि अगर हम किसी को बराबर एक एक चम्मच से अगर पानी पिलाएंगे तो उससे मिलने वाली उपयोगिता उसकी बढ़ती चली जाएगी, कम नहीं होगी। इसी प्रकार तो स्टैंडर्ड यूनिट होना जरूरी है। कंटिन्यूस कंजम्पशन होना चाहिए, उसका जो व्यक्ति किसी भी वस्तु का जो उपभोग कर रहा है उसका कंजम्पशन बिल्कुल कंटिन्यूस होना चाहिए। कंटिन्यूस इन द सेंस कि वो ऐसा नहीं कि सुबह एक गिलास पी रहा है दोपहर में एक गिलास पी रहा, नहीं, उसकी आवश्यकता उसी वक्त है तो उसी वक्त उस वस्तु को उपभोग करना चाहिए, रेगुलर कंजम्पशन। इससे मार्जिनल यूटिलिटी डेफिनेटली डिक्रीज होगी। नो चेंज इन टेस्ट फैशन एंड कस्टम, किसी भी प्रकार से किसी भी रुचि टेस्ट और कस्टम वगैरह और इसमें चेंज नहीं होना चाहिए। आय बिल्कुल समान रहने चाहिए। और दूसरा है एक रैशनल पर्सन होना चाहिए। रैशनल पर्सन का मतलब कि जो व्यक्ति है वो विवेकशील होना चाहिए। इस प्रकार सीमांत उपयोगिता हास नियम की कई और भी असम्पशंस हैं, हम इसको और आगे चर्चा करेंगे। देखिए सीमांत उपयोगिता हास नियम को समझाने के लिए हमने यहाँ एक टेबल को प्रयोग किया जिसमें पहले वाले में 1 से लेकर 7 तक यूनिट्स हैं। ये मार्जिनल यूनिट्स को बता रही है, 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3, जैसे टोटल यूटिलिटी पहली और उसके बाद लिखा है मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए अगर पहले प्रोडक्ट को अगर आप देखेंगे तो जो पहला प्रोडक्ट है उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता आप देखिए कि 10 है, और यदि अगर आप बात करेंगे तो जैसे ही वो दूसरी यूनिट का उपभोग करते हैं तो हमें सीमांत उपयोगिता 8 मिल रही है, और अगर आगे और बढ़ेंगे तो 6, फिर उसके बाद आगे 4 और उसके बाद 2 और उसके बाद 0। यानी एक एक वस्तु से एक एक गिलास से मिलने वाली उपयोगिता, जैसे पहले गिलास से हमें उपयोगिता मिल रही है 10, फिर उसके बाद दूसरी गिलास से मिल रही है उपयोगिता 8, तीसरी गिलास से उपयोगिता मिल रही है 6, चौथे गिलास से हमें उपयोगिता मिल रही है 4। और जैसे इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम यूनिट्स को कम करते मतलब बढ़ाते चले जाएंगे तो उससे हमें सीमांत उपयोगिता मिलने वाली उपयोगिता पहले देखिए 10 से कम होती जाएगी, फिर एक पॉइंट पर वो 0 हो जाएगी जब हमारी आवश्यकता का ये जो आवश्यकता संतुष्टि का बिंदु है। और इसके पश्चात अगर हम और भी इसके बाद भी उपयोग करेंगे 7वें गिलास के लिए तो हमें
मिलने वाली जो उपयोगिता है वो नेगेटिव हो जाएगी। इसी का कुल जोड़ सीमांत उपयोगिता में यहाँ पर दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो ये 10 है पहले वाले में, और जैसे ही दूसरी क्लास से मिलने वाली उपयोगिता 8 को हम ऐड कर रहे हैं तो ये 18 हो रही है, और इसके बाद तीसरी क्लास से मिलने वाली उपयोगिता है, अगर उसको ऐड कर दिया जाए तो टोटल यूटिलिटी 24 हो जाएगी। इस प्रकार हम ये बता सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता हास नियम के जो बीच में रिलेशन है, अगर हम सीमांत उपयोगिता की एक एक इकाइयों को जोड़ दिया जाए तो उससे कुल उपयोगिता प्राप्त होती है। अब हम बात करते हैं इसके डायग्राम की। अगर हम डायग्राम में इसको बनाएं तो वो कुछ इस प्रकार बनेगा। अब देखिए, मैंने जरा यहाँ टोटल यूटिलिटी की जो यूनिट्स है जरा उसको डायग्राम को क्लियर करने के लिए चेंज कर दिया है। मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर क्वांटिटी किसी वस्तु की दी है 1 2 3 4 5 6 7, और उनसे मिलने वाली उपयोगिता देखिए पहले 10 20 30 40 50 60 70 है, और इसके बाद ये यहाँ पर जीरो वाला पॉइंट है, और ये यहाँ जीरो वाला पॉइंट है, और इसके नीचे वाला सारा पॉइंट जो है वो माइनस में चला जाता है। हम पहली इकाई से बात करते हैं। पहली इकाई से मिलने वाली हमारी उपयोगिता 20 है, आप इसको देखिए 30 है, और जब हम दूसरी इकाई को यूज कर रहे हैं तो हमें उपयोगिता मिल रही है 40, और जैसे जैसे हम ये पॉजिटिव है सीमांत उपयोगिता, अगर आप देखें जैसे जैसे हम क्वांटिटी को बढ़ाते चले जाते हैं तो जब तक मार्जिनल यूटिलिटी, आप देखिए इसको कि जब तक मार्जिनल यूटिलिटी धनात्मक है तब तक सीमांत उपयोगिता बढ़ती है, और जब आपकी आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है यानी चौथे गिलास पर, तो उस वक्त आपकी सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है, तब आपका टोटल यूटिलिटी ये मैक्सिमम पॉइंट पर होगा। क्लियर? जैसे जैसे फिर उसके बाद भी अगर आप उपयोगिता को और बढ़ाएंगे यानी सीमांत उपयोगिता या किसी वस्तु का उपभोग और अधिक बढ़ाएंगे तो आपको मिलने वाली उपयोगिता नेगेटिव में चली जाएगी। क्लियर है? और जब ये नेगेटिव में चली जाती है तो सीमांत जो टोटल यूटिलिटी है वो डिमिनिशिंग होने लग जाती है। तो ये तीन रिलेशंस है। पहला, जब मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है तो टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, जब मार्जिनल यूटिलिटी 0 है तो टोटल यूटिलिटी इसके मैक्सिमम पॉइंट पर, और जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में है, ये नेगेटिव है, इस लाइन के बाद अगर जा रहा है तो ये नेगेटिव है, तो हम इसको बोलेंगे कि अगर ये नेगेटिव है तो उस वक्त टोटल यूटिलिटी डिमिनिशिंग होने लग जाती है। यहाँ पर एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का हमने छोटा सा एक कैप्शन दिया है जिसमें वो कहता है कि आई ईट वन हैमबर्गर, उसने एक हैमबर्गर खाया एंड इट टेस्ट ग्रेट, उसका हैमबर्गर बहुत अच्छा है। द नेक्स्ट टू टेस्टेड ओके, क्योंकि जैसे जैसे उसने उपभोग बढ़ाया, तो अगर आप इस कैप्शन को पढ़ेंगे तो आप सीमांत उपयोगिता डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में समझेंगे। क्योंकि देखिए जैसे जैसे सीमांत उपयोग एक एक इकाइयों को बढ़ाया जाता है वैसे वैसे सीमांत उपयोगिता कम होती चली जाती है। यहाँ इसका एक फार्मूला भी दिया हुआ है, MUM इज इक्वल्स टू MUX डिवाइडेड बाय PX। ये इसका सीमांत उपयोगिता, किसी वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता उस वस्तु पर खर्च किए जाने वाले मुद्रा के संबंध को बताता है। यहाँ कुछ अजम्पशंस और दी हैं, आप इनको देख सकते हैं। जैसे पहली अजम्पशंस है कि नॉलेज टू कंज्यूम एवरी यूनिट्स ऑफ गुड, कि द कंज्यूमर हु कंज्यूमिंग द गुड शुड बी लॉजिकल नॉलेज ऑफ कंज्यूमर, उसे मतलब जो वस्तु है उसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, उसका जो साइज और शेप है वो ठीक होना चाहिए, और रेगुलर कंजम्पशन होना चाहिए। इनकम, प्रेफरेंस, टेस्ट, फिनिश, ये सब कांस्टेंट होनी चाहिए। और वापस कार्डिनल नंबर में होता है, काउंटेबल। द यूटिलिटी ऑब्टेन दीज गुड्स इज मेजर्ड इन यूनिट्स। इसके बाद है लास्ट की रॉड ऑफ मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी बीइंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। देखिए जब हम पहले पढ़े थे तो हम ये मानकर चलते हैं कि किसी भी वस्तु से की अगर प्राइसिंग होती है, अगर उसकी प्राइसिंग करना है तो उसके लिए जो सबसे मेन वर्ड होता है वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी। अगर किसी प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है तो उसकी प्राइस भी ज्यादा होगी। इनके जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि हीरा है, डायमंड, उसकी प्राइस ज्यादा क्यों है? क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कभी जीरो नहीं होगी।
सपोज कीजिए अगर मैं किसी एक विद्यार्थी को अगर एक हीरा दूंगा तो वो ले लेगा, अगर उसको दूसरा हीरा देंगे तो वो ले लेगा, तीसरा डायमंड देंगे तो ले लेगा, चौथा डायमंड देंगे तो ले लेगा, यानी कितने भी मैं उसको डायमंड दूंगा तो वो ले लेगा। लेकिन मैं उसे बोलूंगा एक गिलास पानी पीजिए, दूसरा पीजिए, तीसरा पीजिए, तो तीसरे के बाद शायद वो मना कर दे। तो इसका मतलब ये है कि हीरे की मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है और पानी की मार्जिनल यूटिलिटी कम है। तो हीरे की प्राइस, देखिए जीवन के लिए पानी जरूरी है, लेकिन फिर भी उसकी जो प्राइस है वो हीरे की निस्बत बहुत कम है, क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम है। लेकिन हीरे की प्राइस बहुत ज्यादा होगी क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है। अब हम बात कर रहे हैं कि इसके एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अपवाद। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कुछ अपवाद हैं, जैसे पहला अपवाद है डिसिमिलर यूनिट्स कि यदि अगर हम बात करें अजम्पशंस को अगर उल्टा कर दिया जाएगा तो वो उसकी क्रिटिक्स बन जाएगी। तो यहाँ पर है डिसिमिलर यूनिट्स, वहाँ स्टैंडर्ड यूनिट थी, यहाँ पर डिसिमिलर यूनिट्स है। अगर ऐसा होगा तो ये लॉ अप्लाई नहीं करेगा। अनरीजनेबल क्वांटिटी, क्वांटिटी में अगर अनरीजनेबल है तो ये नियम अप्लाई नहीं करेगा। नॉट अ सूटेबल टाइम पीरियड, अगर टाइम, अगर आप किसी सूटेबल टाइम का मतलब ये है कि अगर किसी को दुख की अवस्था में कुछ खिलाया जाएगा, अगर वो सैड है तो वो उस चीज का कंजम्पशन नहीं करेगा, लेकिन अगर वो सुखी है तो उस चीज का कंजम्पशन करेगा। तो सुखमय अवस्था होना चाहिए, हैप्पीनेस वाली कंडीशन होनी चाहिए, तब ये नियम अप्लाई करेगा। अदरवाइज अगर आप सैडनेस में किसी व्यक्ति को कुछ प्रोडक्ट यूज करने के लिए देंगे तो वो उसको यूज नहीं करेगा। इसके बाद है रेयर कलेक्शन, कई लोग ऐसे होते हैं दुर्लभ वस्तु, जैसे मैंने अभी डायमंड का आपको उदाहरण दिया, तो ऐसे ही रेयर कलेक्शन है, कई लोग टिकट वगैरह इकट्ठा करते हैं, तो आप देखिए वो टिकट्स वगैरह इकट्ठे मतलब संग्रह करते हैं, तो वो कलेक्शन कर रहे हैं और वो रेयर चीजों का कर रहे हैं, तो ऐसे में मार्जिनल यूटिलिटी उनकी पॉजिटिव रहेगी। ऐसे ही डिमिनिशिंग नहीं करेगी ना, जीरो होगी। चेंज इन टाइम एंड टेस्ट इन फैशन और कंज्यूमर, अगर कंज्यूमर के फैशन वगैरह में चेंजेस होगा तो वो नए फैशन की ओर चला जाएगा, तो उससे मार्जिनल यूटिलिटी का जो हमारा लॉ है वो अप्लाई नहीं होगा। एबनॉर्मल पर्सन, यदि सपोज कीजिए कोई एबनॉर्मल पर्सन है, यदि कोई पागल व्यक्ति है पानी पिए जा रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों पर एवरी मैन इज इकोनॉमिक मैन, बट अगर एबनॉर्मल पर्सन है तो उस पर हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विल नॉट वर्क। चेंजेस इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इट में पॉसिबल दैट कि वो एक कंज्यूमर है और उसकी इनकम में चेंज हो जाता है, तो उसकी इनकम में चेंज होने से उसकी मार्जिनल यूटिलिटी भी बढ़ सकती है, उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो आप इनकम कांस्टेंट रहनी चाहिए, उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए। हैबिचुअल गुड्स हैं कुछ, तो इन हैबिचुअल गुड्स पर भी नियम अप्लाई नहीं होगा। ड्यूरेबल एंड वैल्यूएबल गुड्स है, इन पर भी ये नियम अप्लाई नहीं करता है। देखिए कई लोगों को संगीत सुनने का शौक होता है, तो वो बार बार उस संगीत को सुनते चले जाते हैं, ऐसे कंडीशन भी मार्जिनल यूटिलिटी अप्लाई नहीं करती है। तो ये कुछ चीज है, हमारा नियम कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई उपभोग के लिए यूनिट्स दी जाएगी या कोई कॉमोडिटी दी जाएगी, तो अगर उसको वो रेगुलर यूज करेगा तो उसकी उससे मिलने वाली यूटिलिटी पॉजिटिव होने के बाद जीरो होगी और उसके बाद नेगेटिव चली जाएगी। इंपॉर्टेंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कई इंपॉर्टेंस है। पहला है बेसिक ऑफ इकोनॉमिक लॉज, देखिए मैं पहले भी बता चुका था कि आर्थिक नियम का जो मूल है वो है मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और दूसरा प्राइस की जो डिसाइड होती है वो प्राइस डिसाइड भी मार्जिनल यूटिलिटी से ही होती है। अगर किसी प्रोडक्ट की मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा होगी तो उसकी प्रोडक्ट की प्राइस भी उसी अनुसार होगी। इम्पोर्टेंस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए बहुत लाभदायक है, इसी से उसकी प्राइसिंग डिसाइड होती है। क्वांटिटी और डिमांड एनालिसिस होता है। और दूसरा यूजफुल टू रिड्यूस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, कि जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में काम आता है, प्राइस डिटर्मिनेशन में काम आता है ये नियम। और ये मांग के नियम की व्याख्या करता है, एक्सप्लेन करता है डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड को। वैल्यू इन यूज और एक्सचेंज इन वैल्यू, ये मैं आपको बता चुका हूँ, वैल्यू इन एक्सचेंज। इसी प्रकार से कंज्यूमर सरप्लस जो होता है, वो कंज्यूमर सरप्लस भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग पर डिपेंड करता है। यहाँ तक कि प्रोडक्शन और कंजम्पशन से रिलेटेड
जो हमारे चैप्टर है उनमें भी कई जगह लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क करेगा। तो आज का जो चैप्टर था वो कल वाले चैप्टर को थोड़ा सा एनहांस किया था। अभी इसके जस्ट अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल